नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग की घोषणा कर दी है। आयोग का कार्यकाल 3 साल तक का होगा। उच्च जातियों से जुड़े आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जो कि भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया है। दयानंद राय, जयकृष्ण झा, राजकुमार सिंह को सदस्य नियुक्त किया गया है। उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि बिहार से पहले भी सवर्ण आयोग हुआ करता था। नीतीश कुमार ने इसके पुनर्गठन करने की घोषणा कर दी है। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़े वर्ग की है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग करीब 36.01% है। पिछड़ा वर्ग 27.12% है। अनुसूचित जाति 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। सवर्णों की आबादी की बात करें तो ये 15.52% है। माना जा रहा है कि इस बार बिहार में चुनाव के दौरान कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले उच्च जातियों के लिए आयोग की घोषणा कर नीतीश कुमार ने बड़ा नाम चल दिया है। अब इसका चुनाव पर क्या असर होगा, सवर्ण वोटर्स कितना साथ देने वाले हैं और क्या इस फैसले से नीतीश को नुकसान भी हो सकता है, ये वो सवाल है जिन पर पूरे बिहार की निगाहें जमी हुई हैं। ये आयोग पहले सवर्ण आयोग के नाम से बिहार में बनाया गया था और कार्यकाल पूरे होने के बाद ये विघटित जब हुआ तो फिर नए सिरे से सामान्य जातियों के विकास के लिए आयोग के नाम से इसका गठन किया गया है। देखिए, बिहार में न्याय के साथ विकास की जो अवधारणा है उसको नीतीश कुमार जी ने जमीन पर उतारा है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लिए। सवर्णों को भी उनको सशक्त करने के लिए सवर्ण आयोग बना था और आज जब केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस की घोषणा की तो बिहार ने तुरंत ईडब्ल्यूएस को बिहार में भी लागू करने का निर्णय किया। जातीय सर्वे में जो सामान्य जाति की जो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े परिवारों की भी पहचान की गई, तो फिर आयोग का गठन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और जब आगे बैठक के दौरान हम रोड मैप जब तैयार करेंगे तो फिर व्यापक जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। सर, आपने एक जिक्र किया कि ईडब्ल्यूएस में भी ऐसी जातियां हैं जो काफी गरीब तबकों से आते हैं। निसंदेह, और बिहार में तो प्रामाणिक आंकड़े हैं। बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ है सभी जातियों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का उसमें जो जिन पैरामीटर्स के आधार पर उनको खंगाला गया, उसके बाद आधिकारिक तौर पर वो आंकड़े सार्वजनिक किए जा रहे हैं और अब उन आंकड़ों के आधार पर कई बड़े ऐलान भी हुए हैं। तो हम ये समझते हैं कि आयोग का कार्य तो उन आंकड़ों के आधार पर भविष्य की जो योजना है उसको निर्धारित करने में काफी सहायक होगी। इस जो आयोग के जो गठन हुआ उस आयोग से किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उन तबकों को कैसे मजबूत किया जाएगा जो स्वर्ण जाति से आते फिर भी कमजोर है? देखिए, सवर्णों में अनेक ऐसी जातियां हैं। सवर्णों की जगह हम सामान्य जातियों की चर्चा करेंगे तो निसंदेह जो उनके अंदर आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े परिवार हैं, जो शैक्षणिक तौर पर जिन्होंने अपनी स्थिति बहुत मजबूत नहीं की है, जहां जहां जो भी कारण आएंगे उनके आधार पर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे।